वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज जिस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं, इस पोएम का नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले हम छोटा सा इसका समरी आपको बता देते हैं। एक दिन सुबह क्या होता है, एक बिल्ली जो है वो एक पेड़ पे फंस जाती है। तो नैरेटर के पापा जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि फंसे हुए बिल्ली को वो वहाँ से निकाल के लाएंगे। अब नैरेटर की जो फादर हैं, नैरेटर मतलब जो कहानी को बोल रहा है, उनके जो फादर हैं वो जो पेड़ है उस पेड़ पे चढ़ने का ठानते हैं। अब उनकी जो वाइफ है वो उनको बार बार मना करती है कि आप वहाँ से गिर सकते हो, लेकिन वो अपनी वाइफ की बात नहीं सुनता। वो वहाँ से सीढ़ी लेके आता है और फिर चढ़ने की कोशिश करता है, और इस दौरान वो स्लिप कर जाता है और नीचे गिरता है। एक बार गिरने के बाद वो दोबारा कोशिश करने का ठान लेता है दूसरे वे पे। तो फिर से वो अपनी वाइफ जो है उनकी बात नहीं सुनता, और फिर एक जो पेड़ का डाली होता है उसमें वो फंस जाता है, और जो ब्रांच होता है वो ब्रोक कर जाता है, वो टूट जाता है, और फिर से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, फिर से वो कोशिश करता है। तो वो फिर जो गार्डन वॉल है वहाँ से चढ़ने की कोशिश करता है और वहाँ से जंप मारता है। इस बार क्या होता है, जो कैट था वो कूद जाता है और वो ग्राउंड पे सेव आ जाता है, लेकिन उसके पापा जो है वो फंसे रह जाते हैं। अब हम सीधे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे स्टैंजा 1 से। तो पहला लाइन है, दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट ऑन मी। ये सुबह एक बिल्ली जो है वो हमारे पेड़ पे फंस गई थी, और पापा ने कहा अरे कोई बात नहीं, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। द ट्री वॉज वोबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। अब वो जो पेड़ था वो बहुत लड़खड़ाता था, उतना स्ट्रॉन्ग पेड़ नहीं था। पेड़ लंबा था लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि बहुत ज़्यादा वेट सह सके। तो मम्मी ने कहा कि भगवान के कृपा से वहाँ पे गिरना मत तुम, यानी कि वाइफ उसको वार्निंग देती है, अब गिर सकते हो। फॉल स्कॉफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। गिरना, और डैड बोलते हैं कि अरे मेरी तरह एक अच्छा क्लाइंबर मतलब जो ऊंची में ज़्यादा चढ़ाई कर सकता है, ऊंचे की चढ़ाई जो ज़्यादा कर सकता है अच्छी तरीके से, मेरी तरह एक क्लाइंबर के लिए बच्चों का खेल है। तुम सिर्फ देखते जाओ, वेट एंड सी, सिर्फ देखते जाओ, वेट करो और देखते जाओ। स्टैंजा 4 में बोला जाता है कि गॉट आउट ऑफ द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। और वो एक सीढ़ी लेके आते हैं, ठीक है, चढ़ने के लिए। गार्डन के शेड में वो सीढ़ी रखा हुआ था, और फिर वो सीढ़ी के चढ़ने के समय वो स्लिप करते हैं और सीधा धराशायी होते हैं, एकदम ज़मीन पे गिरते हैं। और ज़मीन पे फ्लावर बेड में तो फूल वहाँ पर लगे हुए थे, उस फूलों के ऊपर गिरते हैं वो फ्लावर बेड पे। नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग हिज डर्ट ऑफ विद हेयर, हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। अब क्या हुआ था, ऊपर से नीचे गिरने की वजह से बाल पे, मुंह पे, कपड़ों पे, शर्ट पे, सारे जगह पे मिट्टी लग चुका था, वो गंदा हो चुका था। फिर भी डैड बोलते हैं नेवर माइंड, अरे कुछ चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वी विल ट्राई प्लान बी, मतलब ये वाला जो प्लान था सीढ़ी से चढ़ने का, ये प्लान ए था, ये फेल हो गया। तो वो कह रहे हैं कि वी विल ट्राई प्लान बी, हम प्लान बी कोशिश करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ। मॉम सेड डोंट फॉल अगेन, देखो फिर से मत गिरना, मम्मी बोलती है। फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक, देन ही swung himself up on a branch, it broke। इसके बाद क्या होता है कि डैड बोलते हैं अरे क्या मजाक कर रही हो, मैं गिरूंगा। उसके बाद वो फिर से एक पेड़ पे, एक डाली पे चढ़ने जाते हैं, और वो डाली टूटता है, और फिर वो फिर से एक बार धराशायी हो जाते हैं। इस बार डैड लैंडेड वॉलॉप बैक ऑन द डेक, मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। और इस बार जो है वो सीधे ज़मीन पे गिरते हैं, और मम्मी बोलती है कि आपकी जो गर्दन है टूट जाएगी, बस भगवान की कृपा से रोको, अब और कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फादर बोलते हैं रबिश सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी। और उस समय डैड बोलते हैं अरे फालतू की बात मत करो, हमारा प्लान ए कामयाब नहीं हुआ, बी कामयाब नहीं हुआ, तो क्या हुआ, हमारे पास प्लान सी है। और एकदम पलक झपकते, इजीएस्ट विंक मतलब पलक झपकना, पलक झपकते ही देखो हो जाएगा। टू ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरी तरह क्लाइंबर के लिए पलक झपकने वाला काम है, पलक झपकते ही कर दूंगा, देखो कैसे करूँ।
देन ही क्लाइम्ड अप हाई, फिर से वो चढ़ते हैं ऊंचा, ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। तो फिर इस बार वो गार्डन वॉल से चढ़ते हैं, इस बार वो सीढ़ी से नहीं, अब डाली से नहीं डायरेक्ट, इस बार गार्डन में जो दीवार था वहां से चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दीवार के पास ही वो पेड़ था। अब गेस करो आप लोग क्या होगा, इस बार वो नहीं गिरेंगे। ही गेव अ लीप, अब वो कूदते हैं, एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। और अब क्या होता है कि वो वहां से कूदते हैं और सीधे वो ट्री के ट्रंक पे जाके, वहां पर जाके वो जंप लगाते हैं, गिरते हैं जाके सीधे कैट के ऊपर। अब कैट जो होता है, द कैट गिव अ येल, और कैट चीखता है वहां पर, कैट के ऊपर जाके गिरते हैं तो कैट चीखता है और फिर वहां से कूद जाता है वो कैट, स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और वो सेफ और साउंड जमीन पे उतर आता है। लेकिन सो इट्स स्माइलिंग एंड स्mirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree। मतलब बहुत ही मज़ेदार किस्सा था, सभी हंस रहे थे और कैट तो ऊपर से नीचे चला आता है, लेकिन जो डैड है वो फंसे रह जाते हैं उस ब्रांच पे। तो यही था पोएम डैड, द कैट एंड द ट्री। अगर इस पोएम में समझने में आप लोग का कोई दिक्कत हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही।